आज की हमारी गहरी पड़ताल में आपका स्वागत है। हमारे पास लेल लॉन्डेस की मशहूर किताब हाउ टू टॉक टू एनीवन पर आधारित कुछ बेहतरीन सोर्स हैं। हाँ? और इन सोर्स का मिशन बड़ा सीधा है। ये हमें सिखाना चाहते हैं कि किसी से भी, कहीं भी जुड़ने की कला में माहिर कैसे बना जाए। मतलब ये सिर्फ बातचीत के बारे में नहीं है? नहीं, ये कनेक्शन बनाने के बारे में है। बिल्कुल। और इन सोर्स का जो सबसे मजेदार हिस्सा है वो ये है कि ये कोई लंबी चौड़ी फिलॉसफी नहीं सिखाते। इनमें 92 छोटी छोटी एकदम प्रैक्टिकल ट्रिक्स दी गई हैं। आज हमारी कोशिश रहेगी कि हम इन सोर्स की थोड़ी चीर-फाड़ करें। हाँ, और समझें कि काम का क्या है। और उन सबसे असरदार तरीकों को निकालें जो असल जिंदगी में हमारे काम आ सकें, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें बात शुरू करने में थोड़ी झिझक होती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इन सभी 92 ट्रिक्स के पीछे जो एक बड़ा आइडिया है वो क्या है? इन सोर्स के हिसाब से इस किताब की आत्मा क्या है? इसकी आत्मा एक बहुत ही गहरी और सच कहूं तो थोड़ी हैरान करने वाली बात में छिपी है। अच्छा। हाँ, कि लोग अक्सर भूल जाते हैं कि आपने उनसे क्या कहा था। लेकिन वो ये कभी नहीं भूलते कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। वाह, ये तो शुरू होते ही एक बहुत बड़ा आइडिया है। सारा खेल एहसास का है, शब्दों का नहीं। हम जो परफेक्ट लाइनें रटने की कोशिश करते हैं या जो मजेदार किस्से सुनाने की तैयारी करते हैं, वो सब एक तरह से बेकार है अगर सामने वाले को अच्छा महसूस नहीं हुआ तो। बेकार तो नहीं कहूंगी, लेकिन दूसरे नंबर पर है। अच्छा। ये सोर्स हमें बताते हैं कि स्मार्ट कम्युनिकेशन एक पूरा पैकेज है। इसमें आपके शब्द तो हैं ही, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी है आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आवाज का उतार चढ़ाव, आपका आत्मविश्वास और सबसे बड़ी बात, आप कितनी दिलचस्पी से किसी को सुनते हैं। सही बात है। ये उस आम सोच को तोड़ता है कि अच्छा बोलने वाला वो है जिसके पास सबसे अच्छे शब्द होते हैं। हाँ, हम अक्सर सिर्फ अपने डायलॉग पर ध्यान देते हैं, ये भूल जाते हैं कि जब हम बोल नहीं रहे होते तब भी हम बहुत कुछ कह रहे होते हैं। बिल्कुल, हमारी पूरी मौजूदगी एक कहानी बता रही होती है। और यही इन सोर्स का निचोड़ है। ये हमें एक तरफा बोलने वाले ब्रॉडकास्टर से बदलकर एक दो तरफा कनेक्शन बनाने वाला कम्युनिकेटर बनाते हैं। बातचीत को एक परफॉर्मेंस की तरह नहीं, बल्कि एक लेन देन की तरह देखना होगा, जहां एहसास शब्दों से ज्यादा कीमती हैं। एकदम। एक मिनट, यहाँ पर एक बात है जो मुझे थोड़ी डरा रही है। एक सोर्स कहता है कि कोई भी हमारे बारे में अपनी राय सिर्फ पहले 7 सेकंड में बना लेता है। हाँ। 7 सेकंड? ये तो पलक झपकने जैसा है। मैंने दरवाजे से अंदर कदम रखा और खेल खत्म। हाँ, सुनने में ये थोड़ा डरावना लगता है, लेकिन ये हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाता है। क्या? यही यही वो वजह है कि बिना बोले की जाने वाली बातें, यानी नॉन वर्बल क्यूज, इतने ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। उन 7 सेकंड में आपके शब्द वो ज्यादा मायने नहीं रखते, लेकिन आपका पोस्चर, यानी आपके खड़े होने का तरीका, आपकी आंखों का संपर्क, आपकी मुस्कान और चेहरे पर आत्मविश्वास, हाँ, ये सब मिलकर एक कहानी गढ़ देते हैं। लेकिन क्या ये थोड़ा सतही नहीं है? किसी के खड़े होने के ढंग से उसके पूरे व्यक्तित्व का अंदाजा लगा लेना, इसमें गलती की बहुत गुंजाइश है। बिल्कुल है। हो सकता है किसी का दिन बहुत खराब गया हो और वो थका हुआ दिख रहा हो, पर लोग उसे घमंडी या आत्मविश्वासहीन समझ लेंगे। बहुत अच्छा सवाल है। और ये सोर्स यही कहता है कि हमें इसे जजमेंट की तरह नहीं, बल्कि एक मौके की तरह देखना चाहिए। एक मौके की तरह? हाँ, ये हमें जागरूक करने के लिए है। सोचिए, एक मजबूत पोस्चर, यानी कंधे पीछे और सिर ऊंचा करके खड़े होना, ये सिर्फ दूसरों को ही नहीं, बल्कि आपके अपने दिमाग को भी आत्मविश्वास का सिग्नल भेजता है। अच्छा, ये तो दिलचस्प है। और एक हल्की सच्ची मुस्कान आपको तुरंत ज्यादा मिलनसार बना देती है। और किसी की आंखों में देखकर बात करना, ये दिखाता है कि आप उनकी इज्जत करते हैं और उनकी बातों में आपकी रुचि है। ये छोटी छोटी चीजें मिलकर उस पहले इंप्रेशन को आपके कंट्रोल में दे देती हैं। तो ये एक तरह से बातचीत का ट्रेलर है। वाह, क्या बात कही है। फिल्म शुरू होने से पहले ही दर्शक तय कर लेते हैं कि वो इसे देखना चाहते हैं या नहीं। ट्रेलर वाली बात एकदम सही बैठी। और उन 7 सेकंड में आप अपनी बॉडी लैंग्वेज के जरिए उस ट्रेलर को डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मान लिया कि हमने 7 सेकंड में एक शानदार ट्रेलर दिखा दिया, लेकिन ट्रेलर खत्म होने के बाद क्या? हाँ, असली फिल्म। अक्सर एक अजीब सी खामोशी छा जाती है और वहीं पर ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं, जिसे हम स्मॉल टॉक कहते हैं। उफ, स्मॉल टॉक। मुझे तो पर्सनली और बताओ या मौसम कितना अच्छा है जैसी बातें बहुत बनावटी लगती हैं। और 90% लोगों को ऐसा ही लगता है। इसीलिए सोर्स इस सोच को बदलने पर जोर देता है।
वो कहता है कि स्मॉल टॉक को एक बोझ की तरह नहीं बल्कि एक स्किल की तरह देखो। एक स्किल? हाँ, ये अजीब चुप्पी तोड़ने का एक औजार है और किताब के हवाले से कई मजेदार कॉन्वर्सेशन स्टार्टर्स बताए गए हैं। जैसे मौसम की बात करने के बजाय आप जिस जगह पर हैं वहां की किसी चीज पर बात कर सकते हैं। सामने वाले ने जो पहना है या उनके पास जो किताब है उसकी एक सच्ची तारीफ कर सकते हैं। मतलब कुछ भी बोलने से बेहतर है कुछ काम का बोलना। बिल्कुल। जैसे किसी पार्टी में ये म्यूजिक बहुत अच्छा है कहना मौसम कैसा है कहने से बेहतर है। हाँ, क्योंकि ये आप दोनों के कॉमन एक्सपीरियंस से जुड़ा है। सही। ये बातचीत का दरवाजा खोलने की एक चाबी है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से देखें तो यही छोटी छोटी बातें आगे चलकर गहरे रिश्तों की नींव बनती हैं। ये तो है। कोई भी सीधे गहरी और मतलब की बातों पर नहीं पहुंचता, पहले एक पुल बनाना पड़ता है और स्मॉल टॉक वही पुल है। सोर्सेज इसी बात पर जोर देता है कि इसे एक बेकार की फॉर्मेलिटी ना समझकर कनेक्शन बनाने का पहला कदम समझना चाहिए। उस अजीब खामोशी को एक आरामदायक बातचीत में बदलने का हुनर। एकदम दिलचस्प। अब एक और बात जो इन सोर्सेज में बार बार आती है वो है बॉडी लैंग्वेज स्पीक्स लाउडर। हाँ, यानी आपकी शारीरिक भाषा शब्दों से ज्यादा बोलती है। ये तो हमने पहले 7 सेकंड वाले हिस्से में भी बात की, लेकिन यहाँ इसका मतलब और गहरा लगता है। हाँ, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ पहले इंप्रेशन से आगे बढ़कर पूरी बातचीत के दौरान कनेक्शन बनाए रखने की हो जाती है। ओके। और ये सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं है, इसका सीधा संबंध गहरे रिश्ते बनाने से है। सोर्स में 3 कमाल की तकनीकों का जिक्र है। क्या है वो? पहला, दूसरों को महसूस कराना। दूसरा, उनकी बातों को सच में सुनना। और तीसरा, उनकी भावनाओं को समझना। चलिए इनको एक एक करके खोलते हैं। दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस कराना, ये सुनने में थोड़ा चापलूसी जैसा लगता है। हाँ, लग सकता है। क्या इसका मतलब झूठी तारीफ करना है? लोग इसे पकड़ नहीं लेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये चापलूसी के बारे में है ही नहीं, ये ध्यान देने के बारे में है। ध्यान देना? इसका मतलब है कि जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो आप अपना 100% ध्यान उसे दें। अपना फोन जेब में रखें, उनकी तरफ पूरा घूमें। जब वो बोल रहे हो तो हल्के से सिर हिलाकर सहमति जताएं। ये छोटे छोटे इशारे सामने वाले के दिमाग को सिग्नल भेजते हैं कि ये इंसान मेरी बात को और मुझे अहमियत दे रहा है। ये किसी भी तारीफ से ज्यादा शक्तिशाली है। और दूसरा पॉइंट, उनकी बातों को सच में सुनना। ये तो सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन शायद हम में से ज्यादातर लोग नहीं करते। ये ठीक से नहीं करते। हम अक्सर जवाब तैयार करने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। यही सबसे बड़ा फर्क है। सच में सुनने का मतलब है कि आप सिर्फ शब्द नहीं सुन रहे, आप उनके पीछे छिपे मतलब और भावना को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। आप क्लैरिफाइंग सवाल पूछते हैं, जैसे अच्छा तो जब ऐसा हुआ तो आपको कैसा लगा, या इस बारे में थोड़ा और बताइए। ये दिखाता है कि आप उनकी कहानी में सिर्फ एक दर्शक नहीं बल्कि एक भागीदार बनना चाहते हैं। बिल्कुल। और तीसरा, उनकी भावनाओं को समझना। ये तो और भी गहरा हो जाता है। ये तो लगभग माइंड रीडिंग जैसा लगता है। इसे माइंड रीडिंग से ज्यादा हार्ट रीडिंग कह सकते हैं। हार्ट रीडिंग। इसे समानुभूति या एम्पैथी कहते हैं। अगर कोई अपनी किसी कामयाबी के बारे में खुश होकर बता रहा है तो आप भी उसके लिए उत्साह दिखाएं। अगर कोई अपनी परेशानी बता रहा है तो आप उसकी चिंता को समझें और कहें, हाँ ये वाकई मुश्किल रहा होगा। जब आप लोगों की भावनाओं से जुड़ते हैं तो एक ऐसा कनेक्शन बनता है जो सिर्फ तथ्यों के लेन देन से कभी नहीं बन सकता। सही बात है। सोर्स के मुताबिक ये स्किल्स आपको जबरदस्ती नहीं बल्कि स्वाभाविक रूप से एक पसंदीदा इंसान बनाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक अच्छा कम्युनिकेटर वो नहीं जो सबसे ज्यादा मजेदार बातें करता है, बल्कि वो है जो सामने वाले को सबसे ज्यादा सुना हुआ और समझा हुआ महसूस कराता है। ये तो कम्युनिकेशन की पूरी परिभाषा ही बदल देता है। बिल्कुल। ये बातचीत को एक स्टेज परफॉर्मेंस से बदलकर 2 लोगों के बीच का एक सच्चा आदान प्रदान बना देता है। अब एक ऐसे हिस्से पर आते हैं जो शायद सबके लिए बहुत जरूरी है। सोर्स में मुश्किल लोगों से निपटने के बारे में भी बात की गई है। हाँ, ये बहुत काम का है। मतलब रूखे, घमंडी या आक्रामक लोगों से कैसे बात करें। ये तो एक सुपर पावर जैसा लगता है। ऑफिस में, परिवार में, हर जगह ऐसे लोग मिल ही जाते हैं। हाँ, और अक्सर हम या तो लड़ पड़ते हैं या फिर एकदम चुप हो जाते हैं। दोनों ही तरीके गलत हैं। तो ये सुपर पावर काम कैसे करती है? कोई असली टेक्निक बताइए जो सोर्स में दी गई हो। सिर्फ ये कहना कि शांत रहो वो काफी नहीं है। आक्रामक हो या शिकायत कर रहा हो तो उसकी बात को शांति से अपने शब्दों में दोहराएं। जैसे अगर कोई सहकर्मी गुस्से में कहे, तुमने अपनी रिपोर्ट टाइम पर नहीं दी, तुम्हारी वजह से सब लेट हो गया। ये तो होता है। तो लड़ने की बजाय आप कहें, अगर मैं सही समझ रही हूँ
तो आप इस बात से नाराज हैं कि मेरी रिपोर्ट लेट होने से आपके काम पर असर पड़ा। मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ। अरे वाह, इससे क्या होगा? इससे दो चीजें होती हैं। पहला, सामने वाले को तुरंत लगता है कि उसे सुना जा रहा है। उसका गुस्सा आधा तो वहीं ठंडा हो जाता है, क्योंकि उसे लड़ने के लिए कोई दीवार नहीं मिलती। बिल्कुल। और दूसरा, ये आपको सोचने का और स्थिति को संभालने का वक्त देता है। इसका लक्ष्य बहस जीतना नहीं, बल्कि माहौल को शांत करना और एक समाधान की तरफ बढ़ना होता है। ये वाकई एक सुपर पावर है ना? ये तो सच में बहुत काम की चीज है। तो अब सवाल उठता है कि ये किताब असल में है किसके लिए? क्या ये सिर्फ सेल्स पर्सन या बड़े लीडर्स के लिए? पहले मुझे भी यही लगता था, लेकिन सोर्स इस बारे में बहुत साफ है। ये उन सब के लिए है जो इंसानों से डील करते हैं, यानी हम सब। हम सब। वो एक पूरी लिस्ट देता है। ये उस शर्मीले स्टूडेंट के लिए है जो कॉलेज के पहले दिन दोस्त बनाने से डर रहा है। ये उस मैनेजर के लिए है जो अपनी टीम से बेहतर कनेक्शन बनाना चाहता है। ये उसके लिए भी है जो अपनी शादीशुदा जिंदगी में बातचीत को बेहतर करना चाहता है। हाँ, और ये उस फ्रीलांसर के लिए भी है जिसे नेटवर्किंग इवेंट्स में नए क्लाइंट बनाने हैं। तो इसका दायरा बहुत बड़ा है। ये कोई बिजनेस स्किल नहीं, बल्कि एक लाइफ स्किल है। एकदम सही। और सोर्स ये भी बताता है कि ये किताब इतनी कामयाब क्यों है। क्यों है? पहली वजह, इसकी भाषा बहुत आसान है, कोई भारी भरकम थ्योरी नहीं है। दूसरी वजह, इसमें दिए गए उदाहरण असल जिंदगी के हैं, जिससे हम फौरन जुड़ जाते हैं। और तीसरी और सबसे जरूरी वजह, हर ट्रिक को तुरंत इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको महीनों तक शीशे के सामने प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मतलब आज पढ़ो और कल से आजमाना शुरू कर दो। बिल्कुल। इसीलिए सोर्स ने इसे 4.65 की शानदार रेटिंग दी है। तो इस सब विश्लेषण का क्या नतीजा निकलता है? सोर्स का आखिरी फैसला है कि ये किताब एक लाइफ चेंजिंग कम्युनिकेशन मैनुअल, यानी जीवन बदलने वाली गाइड है। लाइफ चेंजिंग, ये बहुत बड़ा दावा है। तो क्या ये थोड़ा बड़ा चढ़ाकर बोला गया है? ये दावा बड़ा जरूर है, लेकिन अगर हम अब तक की बातचीत को देखें तो ये जायज लगता है। कैसे? सोचकर देखिए, हमारी जिंदगी की क्वालिटी हमारे रिश्तों की क्वालिटी पर निर्भर करती है। सही है। और हमारे रिश्ते हमारी बातचीत की क्वालिटी पर। अगर कोई इंसान बेहतर तरीके से जुड़ना सीख जाता है तो उसकी सोशल लाइफ बेहतर होती है, उसके निजी रिश्ते मजबूत होते हैं और उसकी प्रोफेशनल ग्रोथ भी तेजी से होती है। तो ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है। एक स्किल को सुधारने से जिंदगी के कई हिस्से अपने आप सुधरने लगते हैं। बिल्कुल। सोर्स का सार ये है कि ये किताब सिर्फ बात करना नहीं सिखाती, ये जुड़ना सिखाती है। बात करना और जुड़ना। बात करना जानकारी का लेन देन है, लेकिन जुड़ना भावनाओं और एहसासों का लेन देन है। और जब आप लोगों को देखा हुआ और सुना हुआ महसूस कराना सीख जाते हैं तो आपकी दुनिया सच में बदल जाती है। किताब को लाइफ चेंजिंग कहने के पीछे यही तर्क है। तो आज हमने हाउ टू टॉक टू एनीवन से जुड़े सोर्स की गहरी पड़ताल की और समझा कि कैसे 7 सेकंड का पहला इंप्रेशन, स्मॉल टॉक की कला और बिना शब्दों की भाषा हमारे रिश्तों को बनाया बिगाड़ सकती है। हाँ। और सबसे बड़ी बात ये सीखी कि सफल बातचीत का राज अच्छा बोलने में नहीं, बल्कि अच्छा महसूस कराने में है। और ये हमें सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाता है। क्या? इन सोर्सेज में 90 ट्रिक्स का जिक्र है, लेकिन अगर हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे बड़ा और फौरी, मतलब एकदम तुरंत बदलाव लाने के लिए उनमें से सिर्फ एक ट्रिक को चुनना हो तो वो कौन सी होगी? ये तो मुश्किल सवाल है। क्या वो किसी की बात को अपना फोन नीचे रखकर पूरी दिलचस्पी से सुनना होगा, या फिर हर नए इंसान से एक गर्मजोशी और आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ मिलना, या शायद मुश्किल हालात में गुस्सा करने के बजाय सामने वाले की बात को समझने की कोशिश करना? हाँ, इस पर विचार किया जा सकता है।